नमस्कार। आज कंज्यूमर अड्डा में बात आपके हक की नहीं लेकिन आपकी जिम्मेदारी की। सोशल मीडिया वॉर रूम बन चुका है और एक नागरिक के तौर पर तनाव के इस माहौल में आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें, वरना कहीं सोशल मीडिया आपका गलत इस्तेमाल ना कर ले। हमेशा हम जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम उससे जुड़े वीडियोस, क्लिप, तस्वीरें और ग्राफिक्स के जरिए आपको उसकी पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन आज हम अपने मुद्दे से जुड़े ना तो किसी वीडियो को दिखाएंगे ना ही उससे जुड़ी कोई तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज के शो का मकसद है कि हम आपको ये समझा सकें कि वेरीफाई किए बिना किसी कंटेंट को शेयर करना खतरनाक तो है ही, गैर जिम्मेदाराना भी, खासकर तब जब तनातनी का माहौल हो, हर पल कुछ घट रहा हो, कोई भी गलत जानकारी जाने अनजाने में किसी को आहत करने की ताकत रखती है। ऐसा ही कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में भी, जहां एक तरफ जंग का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ कई सारी चीजें सोशल मीडिया में धड़ल्ले से शेयर की जा रही हैं और इनमें से कई सारी चीजें ऐसे भी हैं जिनको आराम से अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें जहां एक तरफा लोगों को आहत करने की क्षमता रखती है, वहीं संभव है कि दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी की भी मदद कर दे। तो इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी भावुकता और उतावलापन आपके लिए और आपके देश के लिए भारी पड़ सकता है, और इसके साथ ही आपको समझाएंगे कि कैसे आप देश के एक जिम्मेदार ऑनलाइन सिटीजन बने। और इस बातचीत में मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। माउचेट.com के फाउंडर और सोशल मीडिया एक्सपर्ट फैसल फारूकी और गूगल के फैक्ट चेक और वेरिफिकेशन प्रोजेक्ट से जुड़ी इंटरन्यूज की वेरिफिकेशन ट्रेनर सुरभि मलिक से बात होगी, और साथ ही में पूर्व राजनयिक पिनाक चक्रवर्ती भी मेरा साथ देने रहे हैं। मिस्टर चक्रवर्ती, पहले आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह का माहौल है, टेंशन सरहद में है, लेकिन लग रहा है कि सोशल मीडिया में एक वॉर जोन क्रिएट हो गया है, जंग यहीं छिड़ गई है। आप इस माहौल को कैसे रीड करते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया की शुरुआत के बाद भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में इस तरह की टेंशन हम पहली बार देख रहे हैं, और सोशल मीडिया में क्या हम इसे मैच्योरली हैंडल कर पा रहे हैं? आपकी रीडिंग क्या कहती है मिस्टर चक्रवर्ती? देखिए, सोशल मीडिया में ज़्यादातर इस विषय पर थोड़ा सा गैर जिम्मेदारानी मतलब बातें हो रही हैं। इरेस्पॉन्सिबल कमेंट्स आर बीइंग मेड, एंड आई थिंक ये जो 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 क्या कहते हैं गर्मजोशी दिखा रहे हैं लोग, आई थिंक ये बड़ा इरेस्पॉन्सिबल है और इनको थोड़ा सा मतलब संभलना चाहिए। मीडिया फ्री है, सोशल मीडिया फ्री है, आप कुछ भी वहाँ बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, किसी थ्रेड को पकड़ के ट्विटर में या कहीं भी आप उसके ऊपर कमेंट करते चले जाइए। लोग तो गालियां निकाल रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब क्या करें? आई मीन इस तरह के लोगों को ये पता नहीं, ये शिक्षित तो लोग हैं, क्योंकि अगर जो लिख पाता है वो तो शिक्षित है, तो मैं तो ये कहूंगा कि अशिक्षित लोग नहीं है, दे आर नॉट इलिटरेट्स, बट फिर भी देखिए इनका हालात क्या है, मतलब खून खौल रहा है सबका, ये सब बातें कर रहे हैं। कुछ तो मेरे ख्याल में इनके पीछे कुछ लोग हैं। पाकिस्तान में तो जरूर है, आईएसआई आर्मी के जो पता नहीं कितने ट्विटर हैंडल्स हैं, ट्विटर के अगर आपके यहाँ कोई है तो वो बता सकेंगे कि वो लोग कितने फॉल्स ट्विटर हैंडल यूज करते हैं। देखिए आजकल का जो माहौल है, परसेप्शन वॉर जो है, ये एक परसेप्शन वॉर है, आप इसको पब्लिक वॉर कह सकते हैं, पब्लिक परसेप्शन वॉर। तो ये तो उनकी तरफ से ये हो ही रहा है। कितने सारे ट्विटर हैंडल हैं। मेरे अमेरिकन दोस्त ने मुझे बताया है कि उन्होंने कोई सर्वे किया था और उन्होंने मुझे बताया है कि उनके हजारों ट्विटर हैंडल्स हैं। अब ट्विटर में कोई भी जाके कुछ भी खोल सकता है, किसी भी नाम से खोल सकता है, और उधर से और वो उधर से या नहीं छिड़ी है, उल्टे सीधे बातें लिख तो सकता जरूर है। छिड़ती हुई हम देख रहे हैं। बिल्कुल उल्टी सीधी बातें, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, इररिस्पॉन्सिबल। मैं भी यही कहूंगी, गैर जिम्मेदाराना हरकत। आप जाने अनजाने में सोशल मीडिया को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल कर रहा है और हम इसे समझ नहीं पा रहे। हम ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर ले रहे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन को शेयर क्या हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं जो बिल्कुल झूठ के बिना पर हो। फैसल फारूकी, क्या अभी भी हम समझ नहीं पा रहे सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करना? एक हमें क्लैरिटी नहीं है या फिर ये उतावलापन है? फैसल,
जी प्रियंका, मैं आपकी बात से बहुत सहमत रखता हूँ। और जो डिप्लोमेट साहब अभी बता रहे थे कि काफ़ी लोगों को सोशल मीडिया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है और उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही समझदारी से उन्होंने मैनिपुलेशन का एक गेम शुरू कर दिया है। मुझको लगता है कि सोशल मीडिया आज जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, एक तो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है और एक भड़काने के लिए यूज़ हो रहा है। लोग अपने व्यू पॉइंट को आगे रखते हुए अपनी पॉइंट ऑफ वैल्यू, पीओवी जिसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू को, उसको भड़काने के लिए और दूसरों को कन्विंस करने के लिए फेक न्यूज़ डाल रहे हैं या जज्बाती न्यूज़ डाल रहे हैं, या कुछ इस तरह से अपनी जो इमोशनल चीज़ें हैं, जिस इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। और ये यहाँ पहले तो एक 1 to 1 होता था, हम और आप बैठ के एक दूसरे के ऊपर कुछ इमोशनल बातें करते थे। लेकिन सोशल मीडिया से ये आपका मैसेज जो है हज़ारों, लाखों और करोड़ों लोगों को फ्यू सेकंड में पहुंच जाता है। इसका इम्पैक्ट है बहुत ही गहरा होता है। तो मेरी तो ये विनती रहेगी, ये रिक्वेस्ट रहेगी, सारे नौजवान जो आज हमारे देश में सोशल मीडिया पे हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हों, ट्विटर, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, या कोई भी जो ऐप यूज़ कर रहे हों, वो बहुत ज़िम्मेदारी से इस चीज़ को समझें कि उनका एक लिखा हुआ मैसेज हज़ारों करोड़ों लोगों को क्यों कुछ मिनट में फैल जाता है और लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना इंटरप्रिटेशन उसका कर लेते हैं, जो आज की हालात में और आज की जो एक चार्ज एटमॉस्फेयर है उसमें हो सकता है मुनासिब ना हो उनका उस तरह का लिखना। बिल्कुल इमोशनली चार्ज एटमॉस्फेयर है और ऐसे में एक छोटी सी बात जो है वो बतंगड़ बन सकती है। सुरभि मलिक, आप मुझे बताइए, क्या सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं इस वक्त? क्योंकि गलतियां तो हो रही हैं, हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और किए जा रहे हैं धड़ल्ले से, बिना सोचे कि इसका किस तरह का असर पड़ेगा। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान से जनरेट हुए वीडियोस को हम आगे बढ़ा रहे हैं बिना उसको वेरीफाई किए। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो में एक्टिव हैं अभी? मैं सबसे पहले सबसे ये बात बोलना चाहूँगी कि हम सबको कलेक्टिवली सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और ये बात समझनी चाहिए कि हम सब कलेक्टिवली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए अपने पास आने वाली हर एक खबर को सही ना समझें। ये बात ध्यान में रखिए कि हम आजकल ऐसे दौर में हैं जहाँ हमारे पास हर तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है। हमारा काम है कि हम अपने पास आने वाले किसी भी खबर को सबसे पहले जांचें, उसकी परख करें। जब उसकी पूरी तरह से हम पुष्टि कर सकें तभी उसको आगे फॉरवर्ड करें। तो ये बात मान के चलिए कि आपके पास आने वाली हर खबर ज़रूरी नहीं है कि सच हो। उसको पहले क्रेडिबल सोर्स से उसको वेरीफाई कीजिए और तभी आगे देखिए कि आप उसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बिना सोचे समझे सबके साथ वो चीज़ें मत शेयर कीजिए। हम सब लोग जानते हैं पिछले साल 30 लोग तकरीबन अपनी जान खो चुके हैं इस वजह से, क्योंकि फेक न्यूज़ मैसेजेस बहुत ज़्यादा शेयर हुए। उसकी वजह से एक पब्लिक पैरानोया खड़ा हो चुका है। उसकी तरह आजकल इस टाइम पे भी जो सिचुएशन हो रही है, बहुत सारी फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। हम सबको ज़रूरी है रुक के थोड़ा सा ये देखना और ये जांच परख करना कि जो भी हमारे पास मैसेज आया है, जो भी खबर हमारे पास आई है, वो एक्चुअली किसने लिखी है। सो 2 मिनट लीजिए, रुकिए, थोड़ी जांच पड़ताल कीजिए। जांच पड़ताल बहुत मुश्किल नहीं है, 1 मिनट आपके समय शायद लेगा, मगर काफ़ी लोगों को ख़राब खबर पहुंचने से रोक देगा। बिल्कुल, तो सेल्फ चेक कीजिए, उसके सोर्स को वेरीफाई कीजिए। और अब तो करना आसान भी, आप इंटरनेट पे जाके कुछ बटन्स जो आप फॉरवर्ड करने के लिए मैसेज को करते हैं ना, ज़रा उसी के ज़रिए आप खोजिएगा तो आप सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। पिनाक जी, मैं आपके सामने ये बात समझना चाहूँगी कि जब MEA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोला कि हमारा एक पायलट मिसिंग इन एक्शन है, साफ तौर पर कोई नाम नहीं लिया गया, कुछ नहीं कहा गया, और पाकिस्तान से एक वीडियो जनरेट होता है और उसके बाद हम सब जो है लग जाते हैं पता करने में कौन है ये पायलट। उसके पूरी जानकारी इकट्ठा करके सोशल मीडिया में पुश कर देते हैं, बॉम्बार्ड कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम कुछ सेंसिटिव जानकारी शायद अपने पड़ोसी को दे रहे होंगे और वो बातें जो है वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। आपको नहीं लगता ये गलती हम लोग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, पर आप उसके सोर्स पे जाइए। वो सोर्स क्या था? जब हमारे जो बहादुर पायलट को जब उन्होंने गिरफ्तार किया वहां पे, और उसके बाद उस तरह की जो तस्वीरें उन्होंने उसको मार पिटाई की, फिर उसके साथ बातचीत की, ये सब किसने छोड़ा? वो तो पाकिस्तान से ही आया था ना।
और उसी को सोशल मीडिया उन्होंने जानबूझ के छोड़ा है, क्योंकि वो समझते हैं कि इंडिया में इसका एक पब्लिक रिएक्शन होगा, सरकार के दबाव पड़ेगा कि भाई हमारे विंग कमांडर साहब को छुड़ा के लाएं। और वो हुआ भी, थोड़ा बहुत तो हुआ ही है, क्योंकि लोग नाराज हो गए, फिर लोगों ने गाली मतलब देना शुरू कर दिया वो मतलब अपने सोशल मीडिया में। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें मैं पहले भी कह रहा था कि सरकारी एजेंसीज जो है, जैसे पाकिस्तान में आर्मी है, ISI वगैरह है, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, और इस्तेमाल एक पर्पस के लिए किया है, एक ऑब्जेक्टिव के लिए किया है। तो ये इसको इंफॉर्मेशन वॉर कह लीजिए या साइबर वॉर कह लीजिए, जो भी कह सकते हैं आप, एक तरह का ये युद्ध ही है, मतलब मान लीजिए, क्योंकि ये परसेप्शन वॉर मैंने पहले कहा था, ये उसी का एक हिस्सा है। तो मुझे तो लगता है कि हम जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब चीजें आती हैं और फटाफट हम दबा के उसको इधर उधर कर देते हैं बिना कोई जांच किए, ये बहुत गलत चीज है। इसमें आप लोगों को थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, सबको, हमको भी, क्योंकि मेरे पास भी आते हैं इस तरह के, और ये एक नी जर्क रिएक्शन होता है सभी का कि अच्छा अपने दोस्तों को ये बांट दे, और जो भी ग्रुप में है हम बांट दें। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा संयम हमको रखना पड़ेगा। और ये ऐसा एक नी जर्क की बांट दो, इसे आ गया है, पता नहीं किसने भेजा, पर किसी से आया है, इधर उधर कर दो, ट्विटर में डाल दो, फेसबुक में डाल दो, जो भी है ये सब डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल संयम ये है कीवर्ड। पिनाक चक्रवर्ती जी आपको अगला कीवर्ड दे रहे हैं कि संयम रखना होगा। पहले कहा गैर जिम्मेदार मत बनिए, आप कह रहे हैं संयम रखना होगा। फैसल, बहुत जल्दी से ये बताइए, सरहद में तनाव है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया में सैलाब आ गया है और सोशल मीडिया में ही अब ये जंग लड़ी जा रही है। फैसल चक्रवर्ती जी की एक बात से मैं सहमत नहीं रखता हूँ। इन्होंने कहा है कि इन्होंने बार बार अपनी बातों में कहा है कि पड़ोसी देश के या पड़ोस से जो वीडियो आ रहे हैं उसको हम फैला रहे हैं, लेकिन इससे हमारी जिम्मेदारी का एहसास हमको नहीं हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम लोग, एक तो ये होता है कि पुराने वीडियोस को लेके नए वीडियोस बनाकर उसमें कर रहे हैं। कुछ लोग इसको मॉर्फ कर रहे हैं, मतलब उसको फ़ोटो एडिट करके, वीडियो एडिट करके उसको भड़काने के लिए, जो एक आम ज़बान में, जो बम्बई की ज़ुबान है, बम्बैया ज़ुबान में बोलते हैं कि भड़काने वाले वीडियोस, उत्साह दिलाने वाले वीडियोस, या लोगों में एक तरह से हिस्टेरिया बनाने वाले वीडियोस और मैसेजेस पोस्ट कर रहे हैं। मुझको लगता है कि जितने भी एक्सपर्ट्स आज यहाँ हैं, हम 3-4 लोग जिस पैनल पे बात कर रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा है कि फेक न्यूज़ को फैलाया जाए या कोई भी, सब लोग यही कहेंगे। लेकिन जो एक ऑपरेटिव वर्ड यहाँ पर होता है कि जिम्मेदारी से पहले उसको चेक करें, क्या ये वीडियो या ये चीज़ जो आप फैला रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये वाकई सही है। हो सकता है आपको नहीं पता है तो मत फॉरवर्ड करिए, क्योंकि आज फॉर एग्जांपल दोपहर में थोड़ा सा सोचिए समझिए, फटाफट उसे बस बढ़ाना है, दूसरों तक पहुंचाना है, अपने सोशल मीडिया पेज में डालना है। इससे जरा बचिए, जरा संयम रखिए, यही हमारे मेहमान आपको कह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं, समझते हैं आगे आपको क्या करना चाहिए, कैसे किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आगे आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके पहले कौन से वो कदम है, कौन से वो स्टेप्स हैं जो आपको उठाने बेहद जरूरी है। छोटे से ब्रेक के बाद विमानों के एक्सीडेंट की फुटेज दिखाई गई, उसके बाद गेम की एक क्लिप को ये बताकर मशहूर किया गया, या फिर ये कह सोशल मीडिया हुआ था वहां बालाकोट में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब फेक साबित हुए। और अब IT मंत्रालय भी सख्त तौर पर 11 इस तरह के वीडियोस को YouTube से हटाने के निर्देश दे चुका है। लेकिन आप और हम, जब हमारे पास इस तरह का कंटेंट पहुंचता है तो कैसे पहचाने? सुरभि में आप वेरिफिकेशन ट्रेनिंग देती हैं, आप मुझे बताइए, अगर इस तरह का वीडियो पहुंचता है, जिस भी शख्स के पास पहुंचता है, उसकी पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? आपने बताया उसका सोर्स अगर आपको नहीं मालूम है तो उसे नहीं बढ़ाइए, लेकिन मैं क्या उसे चेक कर सकती हूँ? चेक करने में मुझे किस तरह की मदद मिल सकती है सुरभि? सबसे पहले मैं आप सबको 3 एक सिंपल सी बातें बताना चाहूँगी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए।
सबसे पहले ये बात अपने आप को बताइए कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आ रही है अगर वो क्रेडिबल सोर्स से नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। सो फर्स्ट बिलीव इन दैट फैक्ट कि ज़रूरी नहीं है एनीथिंग दैट इज़ कमिंग अक्रॉस योर वे, कुछ भी चीज़ जो आपके पास आ रही है वो असलियत नहीं है। अपनी जांच पड़ताल पे विश्वास कीजिए। ये रॉकेट साइंस नहीं है। एक मिनट का समय अपने टाइम में से निकालिए, उसके लिए थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, वेब पे ही जाके थोड़ा सा एक गूगल सर्च कीजिए। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फैक्ट चेकर्स हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, जो कि असल सच की पड़ताल करके पूरा सच वहाँ पे लगाते हैं, पता लगाते हैं। एक छोटी सी सर्च करने से वेब पे आपको पता चल जाता है। जैसे आपने बात करी अभी एक वीडियो की जो सर्कुलेट हो रही थी पुलवामा अटैक के बाद, या ये पायलट बताया जा रहा था कि एयरफोर्स के पायलट हैं, जो कि सच नहीं था। एक सिंपल स्टेप गूगल सर्च करने से आपको पता चल जाता है कि वो सच खबर नहीं थी। तीसरी बात, जब आपको पता चल जाए कि आपकी पड़ताल में ये खबर सच नहीं है तो बीड़ा उठाइए कि आप अपने आसपास वालों को भी ये बात बताएंगे कि जो खबर शायद वो सच मान रहे हैं वो सच नहीं है। और इस तरह आप बाकी लोगों को भी बचा सकते हैं खराब खबर कि वो एक्सेप्ट करें, माने उससे, और आप सच ट्रूथ वॉरियर बनने की एक कोशिश कीजिए। बिल्कुल, तो पहले तो आगे नहीं बढ़ाइए, और अगर आपको लग रहा है आपने पड़ताल कर ली कि वो गलत है तो प्लीज अपने ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया के पेज में जाकर बताइए कि ये गलत है। पिनाक चक्रवर्ती जी, वर्ड ऑफ कॉशन आपकी तरफ से, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए एक जिम्मेदार ऑनलाइन सिटीजन अगर हम बनना चाहते हैं? मेरे ख्याल में तो सबसे पहले जो भी वीडियो आए या मॉर्फ्ड इमेज आए या जो भी आए आपके पास, स्टोरी आए, कोई स्टोरी लाइन आए, उसको पहले तो आप पढ़ें, देखें और फिर फैक्ट चेक करें। आई थिंक फर्स्ट स्टेप तो ये है। पर मेरा ये भी मानना है कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है इनके पास भी कुछ होना चाहिए। क्या मैं कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, कुछ भी मैं ट्विटर पे अपलोड कर दूं? मैं पिक्चर्स की बात कर रहा हूं, नैरेटिव की नहीं, वर्ड्स की नहीं। तो क्या उनके अंदरूनी कोई चेक्स होते हैं? मेरा ये सवाल है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जो ऑपरेटर्स हैं उनसे ये भी सवाल है, क्या वो उनके पास कुछ ऐसी मैकेनिज्म है? कभी कभी आप फेसबुक में देखते होंगे कि आपने कोई चलो हास्यकार का एक कॉमेडी का एक क्लिप है, उसको आप अपलोड कर रहे हैं, तो फेसबुक से आता है कि भाई इसकी कॉपीराइट की कोई प्रॉब्लम है इसलिए हम आप अपलोड नहीं कर सकते। तो कॉपीराइट पे उनका बड़ा ध्यान है क्योंकि उस पे लीगल एक्शन हो सकता है। पर ये जो फेक न्यूज है उस पे उनका कोई ध्यान नहीं है। मुझे लगता है ये जितने भी हैं ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, इनको अंदरूनी एक मैकेनिज्म इनका होना चाहिए। और दूसरी बात, ये लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं बहुत सारी चीजों का, उसमें बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं, तो आप उसको वहां एडवर्टाइज करें, ये वार्निंग दे कि आप कुछ भी मत चढ़ाएं बिना इसको सोचे समझे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। आप भारत में इतने लाखों करोड़ों अगर अपने यूजर्स जोड़ रहे हैं केवल भारत में ही नहीं विश्व में, तो आपको भी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं तो जरा सावधान रहिए, संयम रखिए, गैर जिम्मेदार मत बनिए, कुछ ऐसा शेयर मत कीजिए जो पूरे तनाव की स्थिति में और तनाव और टेंशन क्रिएट करे। तो इसी के साथ तमाम मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।